हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम की या फिर सिंपैथेटिक सिस्टम की। एड्रेनर्जिक सिस्टम, इसे एड्रेनर्जिक सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एड्रेनलिन या फिर नॉर एड्रेनलिन जो है वो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है। कहीं पर आपको ये इपिनेफ्रिन या फिर नॉर इपिनेफ्रिन के नाम से भी मिल सकता है। एड्रेनर्जिक सिस्टम को हम सिंपैथेटिक सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्व इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसे सिंपैथेटिक सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम में मेनली 3 एंडोजीनियस कैटेकोलामिन्स होते हैं जो कि एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करते हैं। 3 तरह के कैटेकोलामिन्स है। कैटेकोलामिन्स हम इन्हें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनमें कैटेकॉल का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें जो बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है वो किसका है? कैटेकॉल का है। और ये एक तरह के एमीन्स होते हैं। जनरली कौन कौन से एमीन्स हैं इसमें? कैटेकोलामिन्स हैं नॉर एड्रेनलिन, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एड्रेनलिन एडीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, और डोपामीन जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 इसके मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। नॉर एड्रेनलिन जो है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से साइट हैं, ऐसे कौन कौन से पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक साइट्स हैं जहाँ पर नॉर एड्रेनलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है। तो वो जो साइट हैं वो है स्वेट ग्लैंड्स, यहाँ पर नॉर एड्रेनलिन वर्क कर रहा है, हेयर फॉलिकल्स और वेसोडाइलेटर फाइबर्स पर नॉर एड्रेनलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर वर्क कर रहा है। एड्रेनलिन ये जो है एड्रिनल मेडुला में प्रेजेंट होता है। एड्रिनल मेडुला में ही इसकी सिंथेसिस होती है और फिर वहाँ से वो रिलीज होता है और फिर अपने वेरियस एक्शन को इंड्यूस करता है। डोपामिन जो है वो कहाँ पर है? एज अ न्यूरोट्रांसमीटर बेसल गैंग्लिया में है, लिम्बिक सिस्टम में है, सीटीजे यानी कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में भी ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो एक्शंस दिखेंगे वो ड्यू टू डोपामिन की वजह से होंगे। अब हम देखते हैं इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। इसका पहले हमें जनरल पाथवे देखते हैं, कैसे कैसे सिंथेसाइज हो रहा है और कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हैं। तो इसमें सबसे पहला जो स्टार्टिंग कंपाउंड होता है वो फिनाइल एलानिन है। ये एक एमिनो एसिड है, फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन जो है हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है टायरोसिन के मॉलिक्यूल में। ये जो कन्वर्जन है वो लीवर में हो रहा है। लीवर में फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। फिनाइल एलानिन को हम डाइट में भी लेते हैं और ये फिनाइल एलानिन लीवर में जाकर कन्वर्ट होता है टायरोसिन में बाय द एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है डोपामीन में। अब ये जो रिएक्शन है टायरोसिन से डोपा का बनना और डोपा से डोपामीन का बनना, ये एड्रेनर्जिक न्यूरोनल साइटोप्लाज्म में होता है। लीवर में हुआ, लीवर के बाद ये टायरोसिन का अपटेक होता है न्यूरॉन्स में, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स में, और सिंपैथेटिक न्यूरॉन के जो सेल्स हैं वहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है उनका, वहाँ पर ये रिएक्शन चल रहा है। जब डोपामीन का फॉर्मेशन हो जाता है तब ये डोपामीन ग्रेन्यूल्स में चले जाते हैं जहाँ पर नॉर एड्रेनलिन सिंथेसाइज होता है इन द एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डोपामीन को कन्वर्ट करता है नॉर एड्रेनलिन में। ये जो रिएक्शन हुआ, ये ग्रेन्यूल जो नर्व का एंड होता है वहाँ पर जो ग्रेन्यूल है उसके अंदर सिंथेसाइज हुआ है डोपामीन से नॉर एड्रेनलिन। अब नॉर एड्रेनलिन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है एड्रेनलिन में, और नॉर एड्रेनलिन का एड्रेनलिन में कन्वर्जन एड्रिनल मेडुला में होता है। एड्रेनलिन केवल एड्रिनल मेडुला में ही फॉर्म होता है, सिंथेसाइज होता है, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है एन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। जो नॉर एड्रेनलिन है इसके स्ट्रक्चर में हम एक और मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो वो कहलाता है एड्रेनलिन। तो यहाँ पर ये एड्रेनलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसकी वजह से बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। अब हम इस पर देखते हैं किस तरीके से ये रिएक्शंस हो रहे हैं। हमने देखा कि लीवर में फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बना है। ये टायरोसिन जो न्यूरोनल एंड है, न्यूरॉन्स का जो एंड है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का एंड है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, वहाँ पर एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू टायरोसिन इस नर्व एंडिंग में एंटर करता है जहाँ पर हाइड्रोक्सिलेज के एंजाइम्स के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है डोपा में। ये डोपामीन में कन्वर्ट हो रहा था। ये जो डोपामीन बना ये कहाँ पर बना है? न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में। अब ये डोपामीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से इस ग्रेन्यूल के अंदर चला जाता है और इस ग्रेन्यूल में जाने के बाद ये डोपामीन नॉर एड्रेनलिन फॉर्म करता है। ये जो नॉर एड्रेनलिन होता है वो
जब डिपोलराइजेशन जो इम्पल्स जनरेट होता है तब उसकी वजह से नॉर एड्रेनलिन जो है वो रिलीज़ होता है इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट हम किसे कहते हैं? दो गैंग्लियन के बीच का स्पेस। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में नॉर एड्रेनलिन रिलीज़ किया गया। जब एक बार नॉर एड्रेनलिन यहाँ पर रिलीज़ होता है, इसके बाद क्या क्या चीज़ें होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं? नॉर एड्रेनलिन यहाँ पर रिलीज़ हुआ तो सबसे पहली पॉसिबिलिटीज़ है कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वहाँ पर इसके लिए जो रिसेप्टर हैं, अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर या अल्फा रिसेप्टर, तो यहाँ पर जो रिसेप्टर है ये इनके साथ बाइंड हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर न्यूरॉन है वहाँ पर इसके लिए जो अवेलेबल रिसेप्टर है ये इनसे बाइंड हो सकता है। सेकेंड, यहाँ पर जो नॉर एड्रेनलिन रिलीज़ हुआ है ये प्री गैंग्लियोनिक रिसेप्टर, ये प्री गैंग्लियन है तो प्री गैंग्लियोनिक रिसेप्टर जो अल्फ़ा 2 है इस अल्फ़ा 2 से भी ये बाइंड हो सकता है, इसे हम ऑटो रिसेप्टर कहते हैं। और जब नॉर एड्रेनलिन का मॉलिक्यूल अल्फ़ा 2 रिसेप्टर या फिर प्री गैंग्लियोनिक रिसेप्टर से बाइंड होता है तो इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और जो फर्दर सिंथेसिस और रिलीज है नॉर एड्रेनलिन का उसको कम कर देता है, रोक देता है। तो इस तरीके से ऑटो रेगुलेशन का ये काम कर रहा है। इसके अलावा कुछ अमाउंट में जो नॉर एड्रेनलिन है वो वापस से एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू न्यूरॉन के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर एंजाइम्स अवेलेबल होता है जिसे हम कहते हैं मोनो एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम ए। यहाँ पर जो एंजाइम है वो कौन सा है? मोनो एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम ए। ये इसका मेटाबॉलिज्म करता है और इसे कन्वर्ट कर देता है डाईहाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड में। डाईहाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड जब रिलीज़ होता है और वहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट है COMT, कैटेकोलामीन ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ये इसको कन्वर्ट कर देता है विनाइल मेंडेलिक एसिड में। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका मेटाबॉलिज्म हुआ। और यहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है कि जो नॉर एड्रेनलिन है वो दूसरे टिश्यू के थ्रू भी अपटेक कर लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम दो तरह के अपटेक देख रहे हैं, अपटेक 1 एंड अपटेक 2। अपटेक 1 का मतलब क्या हुआ? जब ये नॉर एड्रेनलिन इस न्यूरोनल या एक्सोन के अंदर चला जाता है तब हम इसे क्या कहते हैं? एक्सोनल अपटेक कहते हैं। ये नॉर एड्रेनलिन का मॉलिक्यूल वापस से रिलीज होने के बाद वापस से एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू कहाँ से चला गया? एक्सोन में चला गया। तो इसे हम क्या कह रहे हैं? एक्सोनल अपटेक कह रहे हैं। ये एक्सोनल अपटेक जो है वो ड्रग है कोकेन, इससे इनहिबिट करता है, मतलब ये यहाँ पर इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिससे कि नॉर एड्रेनलिन का अपटेक रुक जाता है। सेकेंड होता है कि जब एक बार यहाँ पर अपटेक होने के बाद नॉर एड्रेनलिन पहुँचा तो उसका अगेन अपटेक होता है और ग्रेन्यूल के अंदर। यहाँ पर ये ग्रेन्यूल के अंदर चला जाता है जिसे हम कहते हैं ग्रेनुलर अपटेक। तो ग्रेनुलर अपटेक होता है। ये जो ग्रेनुलर अपटेक है इसे रेज़रपाइन रोकता है। रेज़रपाइन इस पर इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इस नाम का मॉलिक्यूल इस अपटेक को इनहिबिट करता है। और दूसरा अपटेक होता है अपटेक 2, इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूरोनल अपटेक। एक्स्ट्रा न्यूरोनल अपटेक में जो नॉर एड्रेनलिन है वो दूसरे टिश्यूज़ या ऑर्गन के पास चला जाता है तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूरोनल अपटेक। अब हमने यहाँ पर देखा था कि जो नॉर एड्रेनलिन यहाँ पर सिंथेसाइज हुआ था, ये नॉर एड्रेनलिन यहाँ पर किस स्टेज में रहता है, किस फॉर्म में अवेलेबल रहता है? तो जो नॉर एड्रेनलिन है वो ATP के साथ बाइंडेड रहता है। एक ATP के मॉलिक्यूल के साथ 4 नॉर एड्रेनलिन का मॉलिक्यूल बाइंड होता है और क्रोमोग्रेनिन नाम के प्रोटीन में एडजॉर्ब रहता है। इस फॉर्म में ये नॉर एड्रेनलिन इस ग्रेन्यूल में प्रेजेंट होता है। तो जब ये रिलीज़ होता है यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है और रिलीज़ होता है तो नॉर एड्रेनलिन के साथ साथ ATP और प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी रिलीज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर नॉर एड्रेनलिन सिंगल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है बल्कि नॉर एड्रेनलिन ATP के साथ बाइंडेड रहता है। 4:1 का रेशियो है, 4 मॉलिक्यूल नॉर एड्रेनलिन के और 1 मॉलिक्यूल ATP का, और क्रोमोग्रेनिन नाम के प्रोटीन में ये एडजॉर्ब रहता है। इसके मेटाबॉलिज्म के लिए 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हैं, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम और कैटेकोलामीन ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। जो मोनो एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम है ये न्यूरोनल जंक्शंस पे अवेलेबल होते हैं जबकि कौन मेनली लीवर में अवेलेबल होता है और दूसरे टिश्यूज़ में अवेलेबल होता है जहाँ पर वो नॉर एड्रेनलिन के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब नॉर एड्रेनलिन या फिर एड्रेनलिन का मेटाबॉलिज्म होता है तब सबसे पहले जो कंपाउंड बन रहा है वो है डाईहाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड। इसका कन्वर्जन होता है वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड में। जब इस वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है तब ये एक्यूमुलेट होने लग जाता है एड्रेनल मेडुला में और वो फियोक्रोमोसाइटोमा को
प्रोड्यूस करता है। तो इसकी वजह से फियोक्रोमोसाइटोमा होता है जो कि एक एड्रिनल मेडुलरी सेल का डिजीज़ है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके रिसेप्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे।